26 अगस्त 2010 पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में शुरू होता है। कप्तान सलमान बट टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग देते हैं, लेकिन खराब मौसम सिर्फ 12.3 ओवर्स के खेल की इजाजत देता है। मोहम्मद आमिर इंग्लैंड की इनिंग्स का तीसरा ओवर कराने आते हैं। उनके सामने एलिस्टर कुक बैटिंग कर रहे हैं। पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर का पैर लाइन को क्रॉस करता है। अंपायर बिली बाउडन नो बॉल का इशारा देते हैं। इंग्लैंड की इनिंग्स का 10वां ओवर मोहम्मद आसिफ कराते हैं। उनके सामने कप्तान एंड्रयू स्ट्राउस हैं। इस ओवर की छठी गेंद पर अंपायर टोनी हिल की जानिब से नो बॉल का इशारा होता है। 27 अगस्त 2010 टेस्ट मैच का दूसरा दिन। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन मोहम्मद आमिर की बॉलिंग के सामने बेबसी का शिकार हो जाती है, जो सिर्फ 13 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान वो टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटें मुकम्मल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर भी बन जाते हैं। मोहम्मद आमिर अपनी बॉलिंग के शानदार मुजाहरे के दौरान दिन के अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद जोनाथन ट्रॉट को शॉर्ट पिच करते हैं, लेकिन अंपायर बिली बाउडन को उसे नो बॉल देने में इसलिए दुश्वारी नहीं होती कि मोहम्मद आमिर का पांव क्रीज से बहुत आगे चला जाता है। यहां तक कि टीवी पर कमेंट्री करने वाले माइकल होल्डिंग और इयन बॉथम भी हैरत में पड़ जाते हैं। No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. How far was that? Wow. That's like net bowling. 2 दिन के खेल में ये 3 नो बॉल गेंदें बज़ाहिर खेल में मामूल का हिस्सा मालूम होती हैं, लेकिन किसे खबर थी कि इन 3 गेंदों का ताना बाना पहले से ही बुना जा चुका है। 28 अगस्त 2010 लॉर्ड्स ग्राउंड में तमाशाइयों के इनक्लोजर यहां तक के पवेलियन की बालकोनी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर यावर सईद के हाथों में भी अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का शुमारा है और उनकी नजरें उस खबर पर जमी हुई हैं जिसका ताल्लुक उन्हीं 3 नो बॉल गेंदों से है जो उनके फास्ट बॉलर्स करा चुके थे। इस खबर की चौंका देने वाली बात यह है कि ये तीनों नो बॉल गेंदें पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत इन बॉलर्स ने कराई थी। न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का कहना था कि ये मंसूबा 25 अगस्त 2010 को लंदन के एक होटल के कमरे में तय पाया था, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एजेंट के तौर पर दुनिया के सामने रहने वाले मजहर मजीद ने एक अंडरकवर सहाफी मजहर महमूद से मुलाकात की। इस सहाफी ने खुद को मैच फिक्सर जाहिर किया, लेकिन दरअसल ये एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें उसकी मजहर मजीद के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी और इस गुफ्तगू में मजहर मजीद को ये कहते सुना जा सकता है कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ उसके बताए हुए मंसूबे के मुताबिक कब कब नो बॉल करेंगे। मजहर मजीद ने जिन जिन गेंदों की निशानदेही की थी, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने उन्हीं गेंदों पर नो बॉल की थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान रमीज राजा भी लॉर्ड्स टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने मोहम्मद आमिर की नो बॉल को एक आम सी गेंद समझा, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि हकीकत क्या है तो उन्हें हैरत नहीं हुई। मैं कमेंट्री कर रहा था जब वो मोहम्मद आमिर ने नो बॉल किया। पहले तो एक हार्मलेस सा नो बॉल दिखा और उसकी जस्टिफिकेशन मैं पेश करता रहा। फिर बाद में जब न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का स्कैंडल आया और मुझे याद है BBC जो थी उन्होंने जो कमेंट्री टीम थी उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा कुछ कल स्कैंडल आने वाला है। सो मुझे बिल्कुल यकीन आ गया, इसलिए कि BBC जो है वो तो बड़ी एक सच्ची ऑर्गेनाइजेशन है इस लिहाज से। सो क्या हुआ, नाक कट गई, एम्बैरेसमेंट थी, लोगों के रवैये तब्दील हो गए। ग्राउंड में जब आप घुसते थे पहले आपको हेलो गुड मॉर्निंग कहते थे, उसके बाद मुंह फेरना शुरू हो गए। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन के इख्तिताम पर लंदन की पुलिस ने पाकिस्तानी टीम के होटल पर छापा मारा। इस दौरान मोहम्मद आमिर के कमरे से 1500 पाउंड और कप्तान सलमान बट के कमरे से 2500 पाउंड के निशान ज़दा नोट बरामद हुए। इंग्लैंड के इस दौरे में पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी थे, लेकिन उन्होंने मजहर मजीद और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के करीबी ताल्लुकात में मौजूद गड़बड़ को भांप लिया था, इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट ले ली। ताहम वनडे सीरीज के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा वो उनके लिए एक तल्ख तजुर्बा था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़के इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इसलिए कि अच्छी खासी सैलरी मिलती है क्रिकेट खेलते हुए और फिर इस तरह की हरकतें करना, तो एक शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा थी। मुल्क का बड़ा नाम बदनाम हुआ था। जहां हम जाते थे हमें अजीब नज़रों से देखा जाता था ड्यूरिंग द टूर। शर्मिंदगी का लेवल बहुत हाई था। सारे लड़के मतलब हम होटल से कहीं निकलते नहीं थे। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को ICC के एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल के साथ साथ लंदन की अदालत का भी सामना करना पड़ा। ICC के एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल ने सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी आयद की।
جن میں 5 سال معطلی کے تھے۔ محمد آصف پر 7 سال کی پابندی عائد کی گئی، جن میں 2 سال معطلی کے تھے۔ محمد عامر کو 5 سالہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ لندن کی عدالت نے تینوں کھلاڑیوں اور مظہر مجید کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائیں دیں، جن کے مطابق سلمان بٹ کو 2.5 سال، محمد آصف کو 1 سال اور محمد عامر کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر بازد خان بھی کرپٹ کھلاڑیوں کے بارے میں انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں۔ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں باہر جا کے، اسی کھیل میں جس نے آپ کو اتنی شہرت اور اتنا نام دیا، اس میں آپ جا کے پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اور بیسکلی آپ میچ بیچتے ہیں، پاکستان کو بیچ دیتے ہیں آلموسٹ، ان دا سینس کہ آپ پاکستان کا میچ بیچتے ہیں یا اس میں آپ انڈر پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی واپسی کا راستہ ہونا چاہیے کہ وہی بندہ چلیں معاف کر دیا فلانا کر دیا، لیکن اس کو واپس پھر آپ پاکستان کی کیپ دیتے ہیں تو آپ یہ زیادتی ہے کہ آپ پاکستان کی کیپ کو بالکل مطلب اس کے ویلیو کو بہت ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ محمد عامر 5 سال کی پابندی کے بعد دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کے معاملے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے تھے، لیکن سلمان بٹ اور محمد آصف پر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے نہ کھل سکے۔ محمد عامر کی واپسی پر کچھ کھلاڑیوں کے تحفظات بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قومی تربیتی کیمپ میں واپسی پر اس وقت کے ون ڈے کپتان اظہر علی اور محمد حفیظ نے تربیتی کیمپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تاہم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات چیت کے بعد وہ تربیتی کیمپ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج یہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔